हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केबल के बारे में। मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर जो भी कोई ऑक्सीलेटर होता है उसके टाइप्स के बारे में, ऑक्सीलेटर कैसे काम करता है वो सब हमने डिटेल में देखा था। उसके आगे भी हमने कई सारे डायोड्स के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स के बारे में देखा था। तो जो सभी हमने अभी तक तो क्या पढ़ा है कि सिंपल जो उसके जो बेसिक डिवाइस है उसके बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ केबल के बारे में। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है या कोई भी बेसिक इलेक्ट्रॉन के अंदर हम ले लीजिए तो एक वायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है। मतलब कि वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है कि जो कभी कभार आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ काम करना हो तो वहां पे केबल की जरूरत तो रहेगी। तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं इन डिटेल कि केबल कैसे होते हैं, किस टाइप के केबल होते हैं, किस किस तरह हम किस केबल को यूज कर सकते हैं, वो सब हम डिटेल में देखने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाया गया है केबल की, आपको दिखाई गई इमेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई तो वो केबल है। तो केबल के अंदर कितने पोर्शन होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो सिंपली एक केबल ले लो, उसके अंदर एक क्या होता है, एक शील्ड होता है, मेटल शील्ड होता है, उसके बाद एक प्लास्टिक जैकेट होता है, उसके अंदर मेटल शील्ड, उसके बाद कोई उसको बोल सकते हैं आप एल्यूमिनियम तरीके से कोई मेटल तरीके बोल सकते हो। और उसके अंदर होता है कोर सेंटर, मतलब कि सेंटर कोर जो मेन उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लो होता है वो इससे पसारा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक डायग्राम बताया गया है कि जो कोई वायर होता है उसके अंदर का फीचर्स, मतलब कि उसके अंदर कैसे पार्टीशन होता है, किस किस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ केबल इज मोस्ट ओपन टू or more wires running side by side and bonded, twist or braided together from a signal assembly, but can also refer to a heavy store rope। मतलब कि जो केबल होता है उसके अंदर मल्टीपल्स वायर होते हैं। आपने भी देखा होगा रियल लाइफ में, कभी केबल को आपने कट किया होगा तो उसके अंदर से आपको मल्टीपल जो लाइन होते हैं वो साइड बाय साइड उसको बॉन्डेज किया होता है, उसको एकदम बॉन्ड किया होता है उसके साथ। उसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल असेंबली होती है, उसके अंदर से आपकी जो भी कोई हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स है या उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, करंट का फ्लो उसके अंदर पास होता है। तो ये हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन की केबल के अंदर कैसा होता है, वो कैसे काम करता है। तो अब आगे देखते हैं मेन केबल कंपोनेंट्स कौन कौन से, वो हमें देखना है। मतलब कि जो केबल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, किस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वो किस तरह से बनता है, उसका पार्टीशन कितने वाइज होता है, वो सब हमें देखना है। एन इलेक्ट्रॉनिक केबल इज मेड अप कंडक्टर्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स केबल होते हैं ना वो किस लिए बनाया जाता है, कंडक्टर की तरह यूज किया जाता है। मतलब कि हमने कंडक्टर को देखा कि जो हमने आज तक हमने देखा कि सर्किट के अंदर आप कंडक्टर के अंदर आप ट्रांजिस्टर लगाते थे तो उसका काम क्या था, या कोई भी डायोड्स लगाते थे तो उसका काम क्या, क्योंकि जो सर्किट के वायरफ्रेम होते हैं ना उसको जुड़े रखने के लिए, मतलब कि उसको उसका करंट है उसको जुड़े रखने के लिए आप बीच में डायोड्स लगाते थे। तो एक वन टाइप ऑफ कंडक्टर ही काम करता था ना। तो ये केबल भी ऐसा ही है कि आपके कोई एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस कनेक्ट करना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है तो वहां पे क्या यूज होगा, कंडक्टर की तरह केबल ही यूज होगा। विच चैनल इज द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। उसके अंदर क्या होता है कि जो ये केबल होते हैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, मतलब कि कोई भी जो करंट है उसके अंदर पास किया जाता है। एंड इंसुलेशन डेट कंटेन्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन कंडक्टर। मतलब कि ये मेन चीज जो यहाँ पे देखने जाए तो ये केबल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो पास होता है एक कंडक्टर की तरह, तो ये उसके लिए ही यूज होता है कि आपको कोई भी जगह या किसी भी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लेनी है या उसके अंदर पास करनी है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, उसको किस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, केबल के थ्रू ही मिलेगी। तो ये बात तो आपने सभी को देखी होगी और आपको पता ही होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने केबल का यूज तो मोस्टली हमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो उसके रियल लाइफ के हम कह सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है कि जो भी जो इलेक्ट्रॉन्स है या कोई भी डिवाइस है उसको कनेक्ट का काम करता है। मोर ओवर अदर लग्जरियस एलिमेंट्स कैन बी इंक्लूड विद द इंश्योर इट लॉन्गेविटी। तो अब इसके अंदर एक
ऑक्सिलियस टाइप भी दे सकते हो, इसका आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए ये यूज होता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। द कंडक्टर इज वेयर द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली ट्रांसमिट विद द कॉपर बिग इन जनरल द मोस्ट यूज मटेरियल। जो ये कंडक्टर होता है ना, जो करंट केबल के अंदर जो भी कोई कंडक्टर का यूज करता है, तो यहाँ पे आपको दिया जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो एक्चुअली वो किसके ट्रांसफर होके आती है, कॉपर के अंदर ही ट्रांसफर होकर आती है। मतलब कि आपको पता होगा कि केबल के अंदर कॉपर का जो भी आपने वायर देखा होगा, मल्टीपल्स वायर देखेंगे, तो मतलब कि यहाँ पे जो भी कोई करंट है वो किस में ट्रांसलेशन होता है, कॉपर के अंदर, तो वहां ही उसको जनरेट किया जाता है। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि कॉपर के अंदर ही जो है ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है या उसको एक्चुअली में रन किया जाता है। द इंसुलेंस is the layer of polymer, plastic and elastomer which surround the conductors and instruct for external contact। मतलब कि जो केबल होता है ना, उसका यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है कि केबल के अंदर जो पॉलीमर होता है, प्लास्टिक होता है, उसके साथ साथ जो कंडक्टर होते हैं, उसको सराउंडिंग उसके अंदर केबल को बनाया जाता है, उसका यूज करके केबल को बनाया जाता है। जैसे हमने पहली स्लाइड के अंदर देखा था, पहली स्क्रीन के अंदर देखा था कि जो यहाँ पे पहले प्लास्टिक चेक है, उसके बाद क्या है कि जो मटेरियल सील्ड है, उसके बाद जो उसका कॉपर होता है वो है, उसके बाद सेंटर कोर है। तो ये एक उसका स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे भी हमने ये पढ़ा। तो मेन केबल कंपोनेंट के अंदर हमने जो मेन चीज देखी कि मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए एक से या दूसरे डिवाइस के अंदर, वहां पे हम कंडक्टर का यूज करते हैं, केबल कंडक्टर का, एक कंडक्टर की तरीके से केबल का यूज करते हैं। तो मेनली हम केबल का यूज यही करते हैं कि एक डिवाइस या उसके दूसरे डिवाइस के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, केबल का यूज करोगे। उसके बाद हमने देखा कि वो एक्चुअली कहाँ पे, कॉपर के अंदर ही बिगिनिंग होता है। मतलब कि जो वायर होता है या केबल होता है वो किससे क्रिएटेड होता है, कॉपर के अंदर ही बना हुआ है। उसके अंदर हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चराइज में क्या होता है कि उसके अंदर लेयर होता है। पहला लेयर होता है पॉलीमर, प्लास्टिक, उसके बाद हमने सील्ड तरीके से देखा तो मेटल सील्ड, तो उसके अंदर एक कोर्स जो होता है, मतलब कि सेंटर कोर होता है, उसके अंदर जो बिजली होती है या पास होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये हमने देखा। अब हम थोड़ा डीप में देखेंगे कि कलर कोड, मतलब कि ये कलर कोड का यूज कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा कि मोस्टली आपने 5 टाइप के कलर कोड के केबल देखे होंगे। एक रेड होता है, ब्लू होता है, येलो, ब्लैक और ग्रीन। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे हम कलर कोड के जरिए वायर का यूज कर सकते हैं, तो ये बात आपको खास याद रखनी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे आपको एक स्लाइड दी गई है, उसके अंदर लिखा है कि जो कंट्री इंडिया और पाकिस्तान में है ना, ये कॉमन है। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान में रेड ब्लू ये एक पैटर्न है, उसकी तरह ही काम करता है। मतलब कि उसके अंदर रेड ब्लू और येलो है, उसके अंदर फेज है। जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल है, और जो ग्रीन होता है वो मतलब कि ग्राउंड, मतलब कि अर्थ पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। तो ये जो एक पैटर्न है वो इंडिया और पाकिस्तान में फॉलो किया जाए। ये कंट्री वाइज अलग अलग होती है, वो ये आपको याद रख। यहाँ पे हम कलर कोड्स को इन डीप में देखते हैं। टू एनेबल वायर टू बी इजीली एंड सेफली आइडेंटिफाई, हम किसी भी वायर को सेफली और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल कोर वायरिंग सेफली कोड, मतलब कि उसका भी कोई सेफ्टी कोड होता है, उसके हिसाब से उसका जो कलर स्कीम होता है ना, उसके इंसोलेशन ऑन पावर कंडक्टर, मतलब कि जो कलर स्कीम होता है, जो कोई भी वायर है या केबल है, उसका कलर स्कीम के हिसाब से उसका पावर कंडक्टर हम यूज कर सकते हैं कि इस केबल को कहाँ पे यूज करना है, ये केबल किस लिए बना है, तो वो हम डायरेक्टली इजीली उसको जान सकते हैं। इन अ टिपिकल इलेक्ट्रॉन कोड सम कलर कोडिंग इज मैंडेटरी वाइल सम मे बी ऑप्शनल। मतलब आपको कोई केबल के अंदर जो ज्यादातर टाइप्स के आपको वायर मिलते हैं, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सभी का यूज हो। कितने क्या होते हैं कि उसको जरूरी है यूज करना है, और कितने ऑप्शन की तरह भी दिए गए होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक केबल के अंदर जो मल्टीपल्स वायर है उसको किसने भी जरूरी हो सकते हैं, और कितने ऑप्शन तरीके से अभी आप यूज कर सकते हो। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह से यूज करना। ओल्डर इंस्टॉलेशन वेरी इन कलर कोड्स, जो ओल्डर इंस्टॉलेशन था कलर के हिसाब, तो एक कलर कोड के ऊपर ही रहता है। एंड कलर्स में स्विफ्ट विल इंसुलेंस एक्सपोज टू हीट लाइट एंड एनर्जी, मतलब कि जो कलर होता है ना, उससे पता चला है कि वो हीट है, लाइट है या एक्साइन हो,
तो वो इसलिए पता चल जाता है। तो इसलिए हम किसी भी वायर को यूज कर सकते थे, उसको पहचान सकते थे, उसको सेफली और इजीली। Many electronics code now recognize or even require the use of wire covered with green insulation. Additional make we a prominent yellow stripe for safely grounding earth connection। मतलब कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि ग्रीन के बारे में, कि जो ग्रीन कलर कोड होता है वो वाला वायर होता है जो ग्रीन है, तो उसका यूज क्या होता है यहाँ पे आपको ऊपर ही दिया गया है कि जो प्रोस्पेक्टिव अर्थ है या ग्राउंड के लिए यूज है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो उसके हिसाब से आप येलो को भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसका दूसरा ही यूज है। यहाँ पे येलो और ग्रीन जो दोनों लाइट कलर है उसको आप जो ग्राउंड है उसको ज्वाइंट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। दिस ग्रोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाज अडॉप्ट फॉर इट्स डिस्ट्रक्टिव अपीयरेंस। मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये दोनों क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव अपीयरेंस है। टू बी रिड्यूस द लाइकहुड ऑफ डेंजरियस, मतलब कि आपको कोई भी एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए आपको सेफली ग्राउंडिंग वायर का यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको ग्रीन और येलो वायर का यूज करना पड़ेगा, स्पेशली बाय अफेक्ट बाय रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कि आपकी जरूरत के हिसाब से आप कलर कोड के वायर यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको कोई न्यूट्रल का यूज करना है, कोई न्यूट्रल पावर है उसको आपको सेव करना है, तो उसको आप किसके अंदर पास करोगे, जो भी ब्लैक कलर होता है, जो भी फ्रेश जो भी करंट होता है उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो वहां पे जो रेड ब्लू और येलो है वो यूज कर सकते हो। और जो ग्राउंड और प्रोस्पेक्टिव और से खाद कनेक्ट करना चाहते हैं वो करंट, तो उसके लिए आप ग्रीन यूज कर सकते हो। तो ये आपकी जरूरत है, आप कैसे करना है वो आपको दे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखनी है प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो केबल की प्रॉपर्टीज कितनी कितनी है वो हमें देखनी है कि किस किस तरह की प्रॉपर्टी केबल के साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, पहला है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो उसकी स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी हो गई। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस को इंसुलेशन करना वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इंसुलेशन पावर फैक्टर, चार्जिंग करंट, मतलब कि कुछ चार्ज करना है तो वहां पे जो यूज करो चार्जिंग करंट, एसआरसी रेजिस्टेंट, ट्रैकिंग स्टेबिलिटी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखनी है। यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, अब हमें देखनी है मैकेनिकल। टोनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसिल, इलोग्नेशन एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंट टू अरेबियंसन और ब्रिटलनेस। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये सब आपको सिंपली याद रखना है, इसको हमें डीप में नहीं देखना है। ये कभी आपको एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछे गए, बट ये आपको सिंपली देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस तरह के अंदर आती है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी, मॉइस्चर, उसके बाद रेजिस्टेंट टू ऑयल, गैस, एसिड एंड अल्कलाइंस, स्टेबिलिटी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ओजोन और फ्लेम। तो ये भी एक इसकी क्या बोल सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। मतलब कि आपको जो ऑयल है, गैस से, एसिड है, उससे रेसिस्टेंट के लिए यूज करना, ओजोन है सनलाइट से उसके लिए आप यूज करना, तो उसके अलग अलग टाइप्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। थर्मल प्रॉपर्टी के लिए एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सॉफ्टिंग एंड फ्लो टेम्परेचर, कैपेबिलिटी विथ ऑपरेटिंग एम्बिशन और इमरजेंसी ओवरलोड एंड शॉर्टकट कंडीशन। तो वहां पे आप थर्मल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे आपको सभी सारी प्रॉपर्टी दी गई है, वो आपको सिंपली याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज होती है केबल की वो कितनी होती है, 4 टाइप्स की होती है। एक सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स के जुड़ी हुई है, लाइक कैसे पावर, रेजिस्टेंस, उसकी डिस इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेंथ, तो वो सारा किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। मैकेनिकल के अंदर जो मशीन से जुड़ी है, लाइक कोई मशीन के साथ कुछ आपको फ्लेक्सिबल है या नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी आपको उसके साथ ज्वाइंट करनी है तो किस टाइप का केबल यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप मैकेनिकल यूज करिए। केमिकल, तो वहां हमने देखा कि जो रेसिस्टेंट है, मतलब कि जो केमिकल रेसिस्टेंट है हम देख सकते हैं ऑयल है, एसिड है, गैस है, उसके हिसाब से जो आप यूज करते हो वहां पे केमिकल यूज होगा। उसके बाद है थर्मल, तो थर्मल के लिए हम सिंपली एक याद रख लीजिए कि कोई एक सनफ्लावर का लाइट है
वो तो सभी केमिकल में होगा। यहाँ पे सिंपल इतना याद रखना होगा कि उसकी जो हीटिंग पावर है वो कितनी होगी, वो थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर लिखी जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी देख ली। उसके बाद हमें देखना है कंडक्टर मटेरियल, मतलब कि जब वायर जो केबल क्रिएट होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, किस किस लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला मटेरियल है वो कॉपर, मतलब कि कोई भी वायर वो आपने देखा होगा तो ये कॉपर से बना हुआ है, क्योंकि हमने आगे भी देखा क्योंकि कोई भी केबल है उसके अंदर जो कॉपर है उसके अंदर ही उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है। तो द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट ड्यू एक्सीलेंट कंडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल कोस्ट। तो कॉपर के जरिए से आप कंप्लीटली एक रिस्पॉन्सिबल कोस्ट क्रिएट कर सकते हो केबल के अंदर। उसके बाद है एल्यूमिनियम, तो 61% द कंडक्टिविटी एंड 0.327 टाइम्स द वेट ऑफ कॉपर। तो कॉपर के साथ साथ उसके अंदर क्या होता है 61% एल्यूमिनियम भी होता है, यूज इन पावर केबल, ओवरहेड्स एंड सम बिल्डिंग वायर। तो ये जो एल्यूमिनियम है ना वो पावर केबल के लिए, ओवरहेड मतलब कि एसी एसआर, और जो बिल्डिंग्स वायर होता है ना उसके अंदर यूज किया जाता है कॉपर के साथ। तो ये भी एक मटेरियल के लिए आपको याद रखना होगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों यूज होते हैं। कॉपर होता है वो कंडक्टिविटी मतलब कि आपको गुड रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है, और जो एल्यूमिनियम होता है वो किस किस चीज है तो वो भी आपको पावर केबल के अंदर होता है, ओवरहेड मतलब कि एसीएसआर एंड सम बिल्डिंग वायर्स के अंदर होता है। उसके बाद है कॉपर वेल्ड, अ थिन कोटिंग ऑफ कॉपर फ्यूजन टू स्टील कोर। मतलब कि कॉपर वेल्ड होता है ना वो क्या होता है कि वो एक जो वायर होता है जो कॉपर एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है उसको एक शील्ड की तरह यहाँ पे कॉपर वेल्ड जो एक उसके अंदर कोर तरीके से स्टील किया जाता है। यूज इन लाइन वायर केबल मैसेंजर एंड स्ट्रैंड विथ कॉपर स्ट्रैंड ऑफ एक्सटेंडिंग फ्लेक्स लाइफ। हमने पहली स्लाइड में देखा था वैसे ही कि जो वायर के अंदर जो बहुत सारे पोर्शन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे उसको एक शील्ड की तरह एक स्टील कोर तैयार करने के लिए कॉपर वेल्ड का यूज होता है। एल्यूम वेल्ड, अ थिन कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्यूज अ स्टील कोर। मतलब कि जो वायर के अंदर जो सेंटर कोर आता है उसको एक एल्यूमिनियम की कोटिंग से बनाया जाता है, एक स्टील कोर क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए एल्यू वेल्ड यूज होता है। यूज इन लाइन वायर एंड केबल मैसेंजर, जैसे कि ये भी कॉपर वेल्ड की तरह ही लाइन वायर और मैसेंजर केबल के अंदर ही यूज होता है। तो ये आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी वायर को आप काटते हो तो इसके अंदर से एल्यूमिनियम जो व्हाइट सिल्वर टाइप्स के होते हैं वो क्या होता है एल्यूमिनियम शील्ड बनी होती है, एक उसकी कोटिंग बनी होती है। जो एक वायर होता है उसको एक प्रोटेक्शन की तरह यूज होता है, जैसे कॉपर केबल में होता है वैसे ही एल्यूमिनियम के भी वेल्डिंग होते हैं। उसके बाद है टिन सेल, फ्लैट रिबॉन्स ब्रॉन्ज सिल्वर और कॉपर ओनली स्प्राइट अराउंड अ टेक्सटाइल कोर ऑफ कॉटन नियॉन एक्सेट्रा। मतलब कि जो कॉटन और नियॉन के अंदर यूज होता है तो वहां पे क्या यूज होता है टेल सेल यूज होता है। यूज इन टेलीफोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन एज अ कंडक्टर इन लाइन कोड्स माइक्रो कोड्स एंड रिटेल्स कोड। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो टेलीफोनिक है या इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन है उसके अंदर जो भी वायर यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं टिन सेल का यूज किया जाता है। उसके वो एक कॉटन और नियॉन से बना होता है, जैसे कि हमने देखा आगे एक सिल्वर टाइप्स का है, उसके साथ साथ जो सिल्वर होता है उसके साथ साथ आपने कई बार नियॉन्स के जो भी रेशम होता है उसका आपने देखा होगा। तो वो एक जो सिल्वर वायर है मतलब कि जो एल्यूमिनियम है उसके साथ ही जुड़ा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं टिन सेल। वो एक कोटिंग ही होती है वायर की। तो ये आपको याद रखना है जो आपने टेलीफोनिक वायर के अंदर आपने देखा होगा। थर्मोकपल, स्पेशल मैच कंडक्टर यूज इन टेम्परेचर मेजरिंग एप्लीकेशन। जो भी टेम्परेचर मेजरिंग एप्लीकेशन है ना उसके अंदर ये वाला तो थर्मोकपल जैसा नाम उसका काम वैसे ही ये यूज होता है। तो यहाँ पे हमने जो मटेरियल देखा जो केबल को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केबल है, ओनली फॉर कॉपर का बना हुआ, ओनली फॉर एल्यूमिनियम विथ कॉपर का बना हुआ, कॉपर वेल्ड होते हैं मतलब कि उसकी जो कोटिंग होती है जो वायर की वो कॉपर से बनी हुई होती है तो उसको कॉपर वेल्ड बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा सिल्वर टाइप की होगी जो तो उसको एल्यूम वेल्ड बोलते हैं, जो एक कोटिंग सिल्वर टाइप की होगी उसको एल्यूमिनियम वेल्ड बोलते हैं। उसके बाद है आपने कई बार देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोनिक जो भी वायर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन के लिए जो वायर होते हैं उसके अंदर क्या होता है
जो एल्यूमिनियम वेल्ड्स तो होते हैं, उसके साथ साथ कोई भी कॉटन और नियम्स के कोर जो होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, तो वो जो वायर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिन सेल वायर बोलते हैं। उसके बाद थर्मोकपल, मतलब कि कोई भी टेम्परेचर रियली कोई भी हमें यूज करना है एप्लीकेशन, तो वहां पे ये वाला यूज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कंडक्टर मटेरियल्स कौन कौन से है, वो हमें डिप में देखा। अब उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केबल। तो यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे जो वायर बताया गया है, दिखाया गया है, वो वन टाइप ऑफ किसका वायर है, टेलीफोनिक वायर है। मतलब कि आपने टेलीफोनिक या टीवी के अंदर आपने कई बार देखा होगा, तो ये वाला वायर होता है। उसके साथ साथ क्या है, टिन सेल वायर है। मतलब कि इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, एक जो प्लास्टिक का कोटिंग होता है, उसके अंदर एक एल्यूमिनियम विथ नियॉन और कॉटन के साथ साथ एक एल्यूमिनियम भी जोड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, टिन सेल। उसके अंदर क्या होता है, फिर एक प्लास्टिक होता है और उसके अंदर जो भी एक कॉपर का वायर होता है। तो ये हो गया एक वायर, जो एक टेलीफोनिक टिन सेल वायर है। तो यहाँ पे हम देखना है कोक्सियल केबल। तो ये किस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल इज मेड ऑफ अ कॉपर कंडक्टर सराउंडिंग बाय लेयर फिक्सेबल इंस्टॉलेशन। मतलब कि कॉपर जो केबल है, कोक्सियल केबल, वो किससे बनता है, कॉपर से बनता है। उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी हमने देखा कि जो फ्लेक्सिबल इंसुलेशन है, मतलब कि जो सिल्वर कोटिंग है, उसके साथ साथ नियम की कोटिंग होती है, कॉटन की कोटिंग होती है, तो उससे बना होता है। द सेंटर कंडक्टर कैन ऑल्सो मेड ऑफ टिन प्लेट एल्यूमिनियम केबल अलोविंग फॉर द केबल टू बी मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव। मतलब कि ये जो केबल है उसको एक्सपेंसिवली बनाया जाता है। उसके अंदर आपको कॉपर के साथ साथ प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का भी यूज होता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। इसलिए ये क्या हो गया, एक एक्सपेंसिव केबल होता है। और दिस इंसुलेशन मटेरियल इज woven copper braid or metallic foil that acts at the second wire in the circuit are as sealed for the inner कंडक्टर्स। मतलब कि मैंने कहा वैसे है कि इसका जो कोटिंग होना है ना, वो मेटेलिक बना हुआ होता है। मतलब कि कोई एक एल्यूमिनियम या कॉपर से का मेटल का यूज करके उसका जो कोटिंग किया जाता है, तो वैसे ही ये क्रिएट होता है, एक सील्ड की तरह उसको यूज किया था। द सेकंड लेयर ऑफ सील्ड ऑल्सो रिड्यूस अमोंग ऑफ आउटसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। मतलब कि जो सेकंड लेयर सील्ड होते, फर्स्ट लेयर सील्ड के अंदर हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम की तरह यूज किया जाता है या मेटल यूज किया जाता है, उसका फॉइल यूज किया जाता है। एंड जो सेकंड सील्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी यूज किया जाता है, तो उसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट है उसको अमाउंट को इंटरफेस करना होता है। उसके बाद है कवरिंग दिस सील्ड इस केबल जैकेट। मतलब कि इस केबल को कंप्लीटली एक प्लास्टिक से केबल को कोटिंग किया जाता है, कवरिंग किया जाता है उसको। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये एक कॉपर का केबल होता है, उसके अंदर जो प्लास्टिक का रेजिस्टेंट लगा होता है। उसके बाद ये सिल्वर की कोटिंग की जाती है, वो सेकंड लेयर बोल सकते हैं। उसके बाद उसको एक कवरिंग किया जाता है प्लास्टिक से। केबल टेलीविजन यूज इन ऑक्सी केबल। मैंने कहा वैसे ही कि आप टेलीविजन के अंदर यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा टेलीविजन के अंदर आपको ये वाला केबल देखने को मिल जाएगा, तो ये बोलते हैं ऑक्सी केबल। तो ये आपको याद रखना होगा, ऑक्सिया केबल। ओके, उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ केबल के अंदर सील्ड ट्विस्ट पेयर। ये एक केबल है, ये केबल आप उसको देखकर ही आपको उसका नाम के अंदर पता चल गया, सील्ड ट्विस्ट पेयर। उसकी जो पेयर होती है ना, उसके वाइज सील्ड उसकी अलग अलग होती है। जैसे कि हमने आगे के केबल के अंदर देखा था कि एक ही कॉपर वायर था, उसके अंदर जो मल्टीपल सील्ड होती है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स वायर से, एक केबल के अंदर मल्टीपल्स वायर से, उसकी सील्ड भी मल्टीपल्स है। तो ये हो गई ना सील्ड ट्विस्ट पेयर। एसटीपी केबल यूज कैंसलेशन, सील्डिंग एंड ट्विस्ट वायर्स। एसटीपी केबल है ना, वो कैंसलेशन की जरूरत से या सील्डिंग की जरूरत से या ट्विस्ट वायर की तरह यूज किया जाता है। मतलब कि कई बार आपको कोई सिक्योरिटी की तरह यूज करना है, या कोई कैंसलेशन मोड में यूज करना है, या फिर ट्विस्ट वायर्स की तरह यूज करना है, तो वहां पे आप कौन सा यूज करेंगे, एसटीपी केबल का यूज करेंगे। तो ट्विस्ट वायर एंड सील्ड ट्विस्ट पेयर केबल ऑल्सो फॉर मोर कैंसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेस देन द अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल। मतलब कि जो सील्ड ट्विस्ट पेयर केबल है ना,
वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है उसको कैंसिलेशन मोड पे ले जाता है, जो अनसील्ड ट्विस्ट पेयर नहीं ले जाता। तो यहाँ पे आपका उसको डिफरेंट दिया गया। Each pair of wires is wrapped in metal foil। जो भी वायर होते हैं ना इस केबल के अंदर, वो सभी वायर इच पेयर, उसकी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेयर है उसको अलग अलग मेटल फॉइल से व्रैप किया जाता है। एंड दोज 4 पेयर्स ऑफ वायर व्रैप इन ओवर मेटालिक फॉइल। और जो ये 4 जो भी वायर होते हैं जिसको वेपिंग किया जाता है वो एक मेटल कवर से व्रैप किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 जो केबल है वायर से उसको अलग अलग फॉइल्स मेटल फॉइल से क्या किया गया वेप। और ये चारों के चारों केबल को मतलब कि वायर्स को एक मेटल केबल से भी फॉइल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्विस्ट सील्ड पेयर। उसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ केबल के अंदर अनसील्ड ट्विस्ट पेयर। अनसील्ड का मतलब क्या? सेम इट इज वही वाला वायर है, बट यहाँ पे जो डिफरेंट जो 4 टाइप्स के जो केबल्स है उसके अंदर कोई शील्ड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनशील्ड। इसको बोलते हैं यूटीपी, उसको बोलते हैं एसटीपी। यूटीपी इज 4 पेयर वायर मीडियम यूज इन वर्टिकल नेटवर्क। यहाँ पे ये जो वायर्स है ना वो नेटवर्क के अंदर यूज होता है। ईच ऑफ द 8 कॉपर्स वायर, इसके अंदर कहाँ कितने वायर्स होते हैं? 8। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज के अंदर 8 कॉपर वायर होते हैं। इन द यूटीए केबल इज कवर्ड बाय इंसुलिंग मटेरियल। ये जो 8 जो ये 8 केबल्स है ना कॉपर के, वो डिफरेंट डिफरेंट कवर होते हैं उसके। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके कवर जो है डिफरेंट डिफरेंट है। इन एडिशनल ईच पेयर ऑफ वायर ट्विस्ट इन अराउंड ईच अदर। और जो ये वायर की जो पेयर है वो तीनों तीन ट्विस्ट है, मतलब कि अंदर से ही अलग है। आप देख सकते हो जो तीनों की ये 4 जो केबल्स है यहाँ पे वायर्स है वो चारों चार अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये बात आपको दिस टाइप केबल रिलीज ऑन द कैंसलेशन इफेक्ट प्रोसीज बाय द ट्विस्ट वायर पेयर टू लिमिट अटेंशन 3 कॉज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो केबल होता है ना वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि मैंने कहा वैसे जो भी नेटवर्क के लिए यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, वहां पे ये वाला केबल यूज होता है। यूटीपी अनसील्ड ट्विस्ट पेयर। उसके अंदर सिंपल इतना ही है कि जो ये पेयर होते हैं उसको सिंपली एक फॉइल या मेटल फॉइल से व्रैप नहीं किया गया है, जो सील्ड ट्विस्ट पेयर को व्रैप किया जाता है, उतना ही डिफरेंट है दोनों। उसके बाद है ऑक्सिया सिलेक्ट केबल। जो ये केबल है ना वो कैसे दिखते हैं वो यहाँ पे आपको उसका एक एग्जांपल दिया गया। उसके बाद है 600V voltage signal conductor cable. Inconsistent of insulation, magnetic shield and rubber jacket, many thin constructor are kept with act a signal conductor। ये सिग्नल कंडक्टर की तरह एक वायर का यूज किया गया। इसको क्या बोलते हैं? 600V सिग्नल कंडक्टर केबल, उसका एक नाम। उसके अंदर एक केबल के अंदर यहाँ पे देख पा रहे हो मल्टीपल्स वायर होते हैं। मतलब कि इसका यूज क्या होता है? ये आपको कोई नेटवर्क या कोई सिस्टम बनाने के लिए यूज होता है, कोई कनेक्टिविटी मैग्नेटिक शील्ड होता है। ये जो वायर होते हैं उसके ऊपर क्या होता है? एक मैग्नेटिक शील्ड होता है और उसके अंदर एक रबर जैकेट भी होता है जिससे कि उसकी शील्ड बनी रहे। तो ये वायर आपको सिंपली नेटवर्क का यूज करने के लिए, सिग्नल कंडक्टर के लिए ही यूज होता है, ये आपको याद रखना। तो ये हमने देखा 6V सिग्नल कंडक्टर केबल। उसके बाद देखना है अल्मोड केबल। Steel wire Almond cable, commonly abbreviated as SWA, is hard-wearing power cable designed for the supplyment of electricity। ये जो केबल है ना, ये जो आर्मोरेड केबल है ना वो किस लिए बनाया जाता है? जो हार्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई करने के लिए। वो एक क्या है? स्टील वायर है, वन टाइप ऑफ स्टील वायर है। उसके अंदर यहाँ पे आपको मल्टीपल्स क्या दिखेंगे? शील्ड दिखेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बीच में होता है वो कॉपर्स होता है, यहाँ पे मल्टीपल 3 वायर्स है। बीच में जो होता है कॉपर्स होता है, उसके बाहर जो होता है वो एक क्या है? कंडक्शन स्क्रीन होती है, उसके बाहर होता है वो XLPE इंस्ट्रोड्यूस होता है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और सबसे बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन स्क्रीन। और ये जो होता है कॉपर टेप स्क्रीन, ये जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉपर स्क्रीन। और उसके बाद उसका जो भी कोई होता है रबर, तो उसको बोलते हैं नॉन हाइग्रोजिक फिल्टर। उसके बाद होता है सेपरेट शील्ड, स्टील वायर और PVC आउटर स्ट्रेंथ।
तो ये जो सारा का सारा जो उसका शील्ड है उसको क्रिएट होकर ये वायर क्रिएट होता है रिमोट, और उसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वायर होते हैं वो ऐसे क्रिएट हुए, आपने कभी देखा नहीं होगा, बट उसका जो भी कोई कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर इतनी शील्ड है। सबसे पहले एक पॉलीमर मतलब कि पीवीसी आउटलाइन कवर होता है, उसके बाद स्टील मेटल कवर होता है, उसके बाद फिर से सेपरेट स्ट्रेंथ वाला केबल होता है, उसके अंदर मल्टीपल्स यूनिक्स केबल होते हैं लाइक कॉपर केबल, उसको शील्ड करने के लिए एक स्टील केबल, कंडक्टर स्क्रीन, वो सारा यहाँ पे दिखाया है। तो ये हो गया हमारा रिमोट केबल। यहाँ पे उसका आपको लाइव एग्जांपल दिखाया गया कि ऐसे वो दिखता है। तो यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने केबल के डेफिनेशन के बारे में देखा था, केबल्स कैसे होते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे केबल का जो भी कोई पर्टिकुलर पार्टीशन है वो हमने देखा था। उसके बाद देखा था मेन केबल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कि किस तरह से केबल बनते हैं, उसको यूज कहाँ पे किया जाता है। तो इसके अंदर देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करने के लिए हम केबल का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर पॉलीमर, प्लास्टिक और मेटल का जो कोटिंग आपको मिल जाता है। उसके बाद हमने कलर कोड के द्वारा हमें डिवाइड किया था जी, मतलब कि जो रेड, ब्लू और येलो होते हैं वो फ्रेश के लिए यूज होते हैं, न्यूट्रल के लिए ब्लैक होता है और अर्थ ग्राउंड के लिए येलो होता है, ग्रीन होता है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो यहाँ पे हमने मेन तो 4 प्रॉपर्टी ही देखी थी। पहली थी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, दूसरी मैकेनिकल और तीसरी केमिकल और चौथी थर्मल प्रॉपर्टी। उसके बाद देखा था कंडक्टर्स मटेरियल्स के बारे में कि कंडक्टर मटेरियल्स क्या है, किससे किससे बने होते हैं। तो कई बार कॉपर से बने होते हैं, कॉपर के साथ एल्यूमिनियम भी होता है। कॉपर वेल्ड मतलब कि जो कॉपर से बना हुआ वायर होता है उसकी जो शील्ड होती है कॉपर वेल्ड से बनी होती है। कई बार आपने सिल्वर शील्ड देखी होगी तो वो एल्यूमिनियम शील्ड से बनी होगी। टिन सेल मतलब कि जो टेलीविजन है उसके अंदर जो भी यूज होता है वो वायर को टिन सेल वायर बताए। उसके अंदर क्या होता है कि सिल्वर कलर का एल्यूमिनियम तो शील्ड होता है, उसके साथ साथ कॉटन और नियॉन भी होता है, तो वो भी इसका यूज होता है। उसके बाद थर्मल कपल मतलब कि जो भी टेम्परेचर एप्लीकेशन है उसके लिए ये यूज होता है। उसके बाद हमने देखा था ऑक्सियल केबल मतलब कि केबल के टाइप जो एक टेलीविजन के लिए यूज होता है, उसकी हमने जो कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टर देखा था वो कैसे बना होता है। उसके बाद हमने देखा शील्ड ट्विस्ट पेयर मतलब कि एसटीपी, जो उसका वायर होता है वो उसको व्रैपिंग किया जाता है एक शील्ड से, और उसको जो ये 4 वायर होते हैं उसको एक मेन शील्ड से व्रैप किया जाता है। उसके बाद देखा था अनशील्ड ट्विस्ट पेयर, जो उसको शील्ड नहीं किया है उसको बोलते हैं अनशील्ड ट्विस्ट पेयर। उसके बाद देखा था ऑक्सियल केबल कैसा दिखता है वो। उसके बाद हमने 600V सिग्नल कंडक्टर मतलब कि जो हमारा मेनली इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए या इसको मैग्नेटिक शील्ड के लिए यूज होता है ये वायर। उसके बाद देखा था अल्मो रेड कलर केबल, तो वो ये क्या है, मेन इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करने के लिए आपके घर पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किसकी केबल के थ्रू आती है, अल्मो रेड केबल के थ्रू। उसके बाद हमने उसका एक रियल एग्जांपल देखा था। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, वो आपको ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फुल पे करना होगा।